हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एम्पटी गोर। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई है। फिल्म शुरू होती है और हम माया को देखते हैं जो कि एक टूल बूथ ऑपरेटर है। उसकी इस दुनिया में एक आंटी के सिवा और कोई ना था, पर उनके गुजर जाने से माया बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और अभी वो जो काम करती है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो जगह पूरा सुनसान है तो माया को बहुत डर लगता है। हम देखते हैं कि माया अपनी बेस्ट फ्रेंड दीनी को कॉल करती है और उसे बताती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। तो दीनी उसे इग्नोर करने की सलाह देती है, पर उसी वक्त वो आदमी माया के सामने था। माया बहुत ही डर गई थी। माया तो उस आदमी को नहीं जानती, पर वो आदमी माया को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो उसके पिता का नाम जानता था, लेकिन वो माया को रहायु पुकार रहा था। माया को समझ पाती इससे पहले वो देखती है कि वो आदमी माया की तरफ एक हथियार लेकर बढ़ रहा है, तो वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागती है। लेकिन वो कुछ दूर में गिर जाती है और वो आदमी उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वहाँ पुलिस आ चुकी थी और माया बच जाती है। लेकिन उस आदमी ने माया के थाई पर एक कट मार कर दिया था जहाँ पहले से स्टिचेस थी। इस घटना के कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि माया और दीनी ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया है, पर उनका ये बिजनेस भी बिल्कुल फ्लॉप रहा। माया दीनी को एक फोटोग्राफ दिखाती है जो उसे उसकी आंटी के बिलोंगिंग से उसे मिला है। उस फोटोग्राफ में वो थी अपने पेरेंट्स के साथ। वो अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात थी कि इस फोटोग्राफ में उसका एक बड़ा घर भी है। इस फोटोग्राफ के पीछे ही उसके गाँव का नाम लिखा हुआ था और उसका नाम रहायु। मतलब वो आदमी जो कोई भी था उसने सच कहा था, माया ही रहायु है। पर वो आदमी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? माया और दीनी दोनों डिसाइड करते हैं कि वे उस गांव में जाएंगे उस घर को बेचने। उस घर को बेचने से उन्हें जितना पैसा मिलेगा वो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो दोनों ही निकल पड़ते हैं राहसारी गांव की ओर। लेकिन जाने से पहले माया को अपने पैर के उस कट से एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसपे कुछ लिखा हुआ था। माया तो उस लैंग्वेज को नहीं जानती थी, तो वो एक इसका फोटो ले लेती है। पूरे रास्ते माया को बस से जंगल में 3 लड़कियां दिख रही थी। वो दीनी को भी दिखाती है, पर दीनी को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो कहती है कि इतने रात को कौन बच्ची यहाँ पर आएगी, तो माया भी इसे इग्नोर कर देती है। वो एक को पैसेंजर से इस पेपर के टुकड़े के बारे में पूछती है जो उसे बताता है कि ये एक रक्षा कवच है, लेकिन इसे जिसने भी बनाया है वो कोई अच्छा इंसान नहीं। काफी लंबे सफर के बाद वे बस से उतरते हैं, पर अभी भी उनकी मंजिल काफी दूर थी। तो वो फिर एक हॉर्स कार्ड हायर करते हैं हारजो सारे गांव जाने के लिए। वो ड्राइवर उन्हें बताता है कि ये गांव बहुत ही सुनसान है। ज्यादातर लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं और मैक्सिमम को तो ये पता ही नहीं है कि ये गांव एग्जिस्ट भी करता है। वो ड्राइवर उन्हें हारजो सारे गांव के विलेज चीफ सप्तादी के घर के पास उन्हें छोड़ देता है। सप्तादी तो उस समय घर पे नहीं था, तो फिर उसकी माँ उनसे बातें करती है। माया और दीनी खुद को स्टूडेंट बताते हैं जो यहाँ पपेट हिस्ट्री पर रिसर्च करने आए हैं। वो लेडी उन्हें कल सुबह आने को कहती है, मगर आज रात वे दोनों रुकेंगे कहाँ? इस गांव में कोई होटल तो है नहीं। तो माया दीनी को अपने साथ अपने घर ले आती है जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। बाहर से इस घर की हालत काफी खराब लग रही थी, पर अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाले लोग जल्दबाजी में यहाँ से भाग गए। माया को उस घर में काफी सारी फोटोग्राफ्स मिलती है उसके पेरेंट्स की, पर हैरानी वाली बात यह है कि उसमें माया कहीं भी नहीं थी। तभी उसी वक्त उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, तो वे बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि किसी की मृत्यु हुई है। उसे ही दफनाने लोग ले जा रहे हैं। उन सभी के चले जाने के बाद माया और दीनी भी वहाँ जाते हैं जहाँ माया को अपने पेरेंट्स की ग्रेव्स मिलती है। मगर हैरानी वाली बात यह है कि उनके ग्रेव्स के अगल बगल ही बहुत सारे छोटे बच्चे की भी ग्रेव्स थी। माया और दीनी वहाँ पर कुछ देर के लिए प्रेयर करते हैं, जिसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। माया जब से इस गांव में आई थी वो नोटिस करती है कि यहाँ के लोग उन्हें कुछ अजीब ही तरीके से घूर रहे थे। उसे लगता है हो सकता है उनके ड्रेस सेंस की वजह से, तो माया इसे इग्नोर कर देती है। सफर में थके होने के कारण रात में वे दोनों जल्दी ही सो जाते हैं, मगर देर रात माया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो उसकी नींद टूट जाती है। पर दीनी तब भी गहरी नींद में सो रही थी।
तो माया अकेली ही चली जाती है चेक करने। ये आवाज तो घर के बाहर से आ रही थी और उसी दरवाजे पर भी एक लड़की दिखती है। माया उसे फॉलो करके घर से बाहर निकलती है, पर तब तक ये आवाज बंद हो गई थी। हमें एक दूसरा घर दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी लेबर में थी। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, पर उस बच्चे का जन्म के साथ ही सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उस बच्चे के पिता तो बहुत ही रो रहे थे। तभी वहाँ पर विलेज चीफ सप्तादी आते हैं, जो उस बच्चे को लेकर पास के कमरे में चले जाते हैं। वो उस बच्चे के साथ क्या करते हैं ये तो पता नहीं, पर उसके बाद हमें बच्चे की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट डे माया और दीनी को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। बाहर निकलने पर पता चलता है कि फिर से किसी की मौत हुई है। उनके यहाँ आने के बाद से ये दूसरी मौत थी। माया और दीनी को बहुत ही अजीब लग रहा था, तो वे उन्हें फॉलो करके पहुँच जाते हैं ग्रेवयार्ड में। पता चलता है ये कल रात वाले बच्चे की फ्यूनरल चल रही है। वे सभी लोग माया और दीनी को बहुत ही घूर रहे थे, तो वे दोनों चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर सप्तादी उन्हें रोकते हैं। उन्होंने गेस कर लिया था कि यही दोनों कल उसके घर पे आए थे। माया और दीनी खुद को स्टूडेंट बताती हैं, जो कि यहाँ पर पपेट हिस्ट्री पर रिसर्च करने आई है। तो सप्तादी उन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। दीनी बहुत ही डर चुकी थी ये सोच के कि वे लोग उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं। वो तो उसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर माया उसे समझाती है कि बिना इस घर का कागज लिए वे नहीं जा सकते। वो दीनी को समझा बुझाकर घर भेज देती है और खुद जाती है खाने का इंतजाम करने। उसे एक दुकान मिल जाता है जहाँ वो अपने और दीनी के लिए खाना पैक करवाती है, और बातों ही बातों में वो दुकानदार राती से अपने घर के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो ज़्यादा तो नहीं जानती, पर उसकी दादी कहती है ये शैतान का घर है। माया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लोग ऐसा उसके परिवार के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आखिर क्या किया है उन्होंने। हम दीनी को देखते हैं जो कि घर आने के बाद फ्रेश हो गई थी, लेकिन जब वो बाहर निकलती है 2 लोग उसका वेट कर रहे थे, जो उसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से चले जाने को। फर्स्ट कि ये घर काफ़ी पुराना है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, और सेकंड कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये घर कोई रहायू नाम की एक लड़की का है जो कि अभी शहर में रहती है। तो दीनी उन्हें कह देती है कि वो ही रहायू है। वो कहते हैं कि तब तो तुम्हें सप्तादी से इस घर के डॉक्यूमेंट्स ले लेने चाहिए, और इसके लिए तुम्हें अभी जाना पड़ेगा क्योंकि सप्तादी 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। दीनी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये मौका भी गंवा नहीं सकती थी, तो वो सिर्फ अपनी दोस्त माया को हेल्प करने के लिए उनके साथ चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही दीनी को शक होता है, ये लोग जंगल के रास्ते क्यों जा रहे हैं। वो भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। दीनी को जब सेंस आता है तो वो खुद को उल्टा टंगा हुआ पाती है। उसके माथे से बहुत खून आ रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। वो बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ देने को, मगर वो लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनके पास बहुत सारे हथियार थे। ऐसा लग रहा था कि वो दीनी को रहायू समझकर उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। पर तभी वहाँ पर सप्तादी और उसकी माँ आती है। दीनी को लगा अब वो बच जाएगी, पर तभी वो ओल्ड लेडी उसका गला काट देती है। मगर मरने के बाद भी वो दीनी को नहीं छोड़ते। वो उसके ब्लड को एक पॉट में जमा करके उसे फेंक देते हैं, और उस ओल्ड लेडी ने तो दीनी के स्किन को उसके शरीर से अलग कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ असली रहायू माया जब घर पहुंचती है तो माया को घर में ना पाकर वो बहुत ही परेशान हो गई थी। वो उसे कॉल भी करती है, पर उसका कॉल तो आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। तो वो खुद ही निकल पड़ती है अपनी दोस्त को ढूंढने, पर वो किससे पूछेगी। वो इस गांव में किसी को जानती भी तो नहीं है। तो वो डायरेक्टली पहुंच जाती है सप्तादी के घर उनसे मदद मांगने। सप्तादी उससे कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ आदमियों को भेजता हूँ दीनी को ढूंढने को। सुबह से शाम हो गई थी, पर दीनी घर नहीं लौटी। तो माया फिर से सप्तादी के घर को विजिट करती है, और पता चलता है कि आज तो सप्तादी के घर पे फंक्शन चल रहा है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। वहाँ पर वो दोनों भी थे जिन्होंने दीनी को किडनैप किया था, और वो खुद माया को जाकर प्रॉमिस करते हैं कि वो दीनी को जरूर ढूंढ लेंगे। माया घर आ जाते हैं, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसी की वजह से दीनी इस गांव में आई थी और अभी उसका कुछ भी पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। उसी वक्त माया को इस घर में एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो उसे बताती है कि आज रात एक औरत माँ बनने वाली है। माया उस बच्ची को फॉलो करती है और एक घर के पास पहुँच जाती है, और वो जो खिड़की से देखती है
इससे उसके होश से उड़ जाते हैं। एक लेडी ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बिना स्किन का था, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी वहाँ सप्तादी आते हैं, जो उस बच्चे को पानी में डुबोकर मार डालते हैं। उस बच्चे के पिता तो सप्तादी से लड़ रहे थे, ये कह के कि आपने तो कहा था कि ये श्राप खत्म हो जाएगा, मेरा बच्चा हेल्दी पैदा होगा, पर ये तो बिना स्किन का ही पैदा हुआ है। माया ये सब देखने के बाद भी बिल्कुल चुप थी। उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाला, पर उसके पैर फिसलने की वजह से आवाज़ होती है और अंदर के लोगों को पता चल जाता है कि बाहर कोई है। लेकिन वे जब बाहर आते हैं तब तक माया वहाँ से गायब हो चुकी थी और उस जगह पे थी राती। राती को देख वे लोग शांत हो जाते हैं। तो राती माया को लेकर उसके घर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है इसके बाद माया की जान को भी खतरा है। उसे पता है कि माया ही रहायु है, लेकिन वो बाकी गांव वालों की तरह नहीं सोचती। लेकिन माया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। तो राती एक कहानी सुनाती है इस गांव के श्राप की और रहायु की। कई साल पहले इस गांव के लीडर हुआ करते थे माया के दादाजी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पर्सन थे। साथ ही गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनकी मृत्यु के बाद गांव के लीडर बने उनके बेटे कीडोंग पोंगसू, जिन्होंने शादी की एक बहुत ही प्यारी लड़की शांति से। लेकिन शादी के कई साल बाद भी शांति माँ नहीं बन पाई। 5 साल के बाद शांति माँ तो बनी, लेकिन किसी ने भी उनके बच्चे को नहीं देखा था। धीरे धीरे कीडोंग पोंगसू लोगों से दूर दूर रहने लगे और उन्होंने खुद को घर में ही कैद कर लिया। और इसके बाद गांव से एक एक करके लड़कियां गायब होने लगी। कुल 3 लड़कियां गायब हो गई गांव से, जिसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। और एक दिन अचानक कीडोंग पोंगसू अपने घर से निकलते हैं और उनके साथ थी उनकी बेटी रहायु। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि इन लड़कियों के गायब होने का पीछे कीडोंग पोंगसू का ही हाथ है। और इस बात को फैलाने का काम किया था सप्तादी की मां निया ने, जो उस समय कीडोंग पोंगसू के घर सर्वेंट का काम करती थी। उन्होंने लोगों को ये कहा कि कीडोंग पोंगसू की बेटी को कोई बीमारी है और इसी को ठीक करने के लिए वो घर में ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। लेकिन किसी भी गांव वाले के पास ये हिम्मत नहीं थी कि वो कीडोंग पोंगसू को फेस कर पाए। और एक दिन अचानक कीडोंग पोंगसू अपने पपेट प्ले के दौरान जैसे पागल हो गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया और अपनी पत्नी को भी और खुद भी सुसाइड कर लिया। और एक मेड रहायु को लेकर शहर भाग गई। इसके बाद ये गांव श्रापित हो गया। यहाँ जो भी बच्चा जन्म लेता है वो बिना स्किन का ही होता है और इसीलिए सप्तादी को उन्हें मारना पड़ता है। सप्तादी का कहना है ये श्राप तभी खत्म हो सकता है जब इस बीमारी की पहली विक्टिम रहायु को स्किन करके उसके स्किन से लेदर पपेट बनाया जाए, तब जाकर इस गांव को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और यही कारण है कि उन्होंने दीनी को मार डाला। तक लोगों को पता चल चुका था कि उन्होंने गलत लड़की को मारा है, तो सप्तादी उन्हें माया को ढूंढने भेजते हैं। वे राती के घर पे भी आते हैं और उनकी बातें सुनकर माया जान जाती है कि इन्होंने दीनी को मार डाला है। माया बहुत ही डर गई थी, लेकिन तब राती उसे संभालती है। माया को ये भी पता चलता है कि शहर में उस पर जिसने हमला किया था वो राती का ही पति था। राती प्रेग्नेंट है और उसका पति नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चे को मारे, तो इसीलिए वो इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए रहायु को मारने गया था। अब तक माया समझ चुकी थी कि उसे यहाँ से भागना होगा और इसमें उसके साथ देती है राती, क्योंकि राती इस सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है। उसकी दादी उसे कहा करती थी कि इस श्राप को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बस ये दूसरे श्राप में बदल सकता है। तो राती और माया दोनों वहाँ से फिर भागते हैं, लेकिन गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। तभी माया नीचे गिर जाती है और उससे वही 3 लड़कियां दिखती है जो कि उसे पहले दिखी थी। असल में ये वही 3 लड़कियों की आत्मा है जो कि 20 साल पहले गांव से गायब हुई थी। वो माया को दिखाती है कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। माया देखती है कि उसकी माँ शांति शादी तो की थी उसके पिता से, पर वो प्यार करती थी सप्तादी से और शादी के बाद भी उनका अफेयर कंटिन्यू रहा और शांति सप्तादी से प्रेग्नेंट हो गई। पर सप्तादी की माँ निया वो शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो सप्तादी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ब्लैक स्पेयर क्रिएट किया ताकि सप्तादी शांति को भूल जाए और शांति का अनबॉर्न बेबी श्रापित हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शांति ने एक बच्ची को जन्म तो दिया, पर वो बिना स्किन की थी। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर कीडोंग पोंगसू सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए 3 बच्चियों को सैक्रिफाइस किया। उन्होंने उन 3 बच्चियों को बेसमेंट में दफन कर दिया
और उसकी स्किन से पपेट बनाया। पर निया उनकी खुशी सहन नहीं कर पाई और अपने बेटे से कहकर पपेट शो के दौरान उनकी हत्या करवा दी। और उनकी मृत्यु के साथ ही इन तीनों बच्चों की आत्मा भटक रही है। किडोंग वोंगसू ने राहायु को तो ठीक कर दिया, पर उनकी मृत्यु के बाद ये बीमारी पूरे गांव में फैल गई। ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इन्हें तो सिर्फ मुक्ति चाहिए। किडोंग वोंगसू की मृत्यु के बाद वे सिर्फ राहायु को ही कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन किडोंग वोंगसू ने एक सुरक्षा मंत्र लिखकर राहायु के शरीर पे रख दिया था ताकि वे आत्माएं राहायु को हॉन्ट ना कर पाएं। लेकिन कुछ दिनों पहले हुए घटना के बाद राहायु के शरीर से वो कागज का टुकड़ा निकल गया और इसीलिए वे आत्माएं माया को हॉन्ट कर रही थी। वे आत्मा माया को बताती है उन्हें सिर्फ मुक्ति चाहिए और इसके लिए उनके स्किन को उनके शरीर के साथ दफनाना होगा। माया ऐसा ही करती है, पर निया माया को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका मकसद था पूरे किडोंगसू परिवार को खत्म कर देना। माया को उसी तरीके से लटकाया जाता है जिस तरह दीनी को लटकाया गया था। माया सप्तादी को बार बार कह रही थी कि उसने इस श्राप को खत्म कर दिया है, लेकिन कोई भी उसके बातों को बिलीव करना ही नहीं चाहते थे। तभी एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, वो स्किन के साथ था। माया सप्तादी को बताती है कि वो उसकी ही बेटी है और वो सप्तादी को ये भी बताती है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी माँ निया ने किया है। निया ये सुनकर माया को मारने जा रही थी तो सप्तादी सुसाइड कर लेते हैं और अपने बेटे के गम में निया भी। फाइनली राती माया को छुड़ाती है और माया फिर इस गांव से भाग जाती है। हम 1 साल के बाद देखते हैं जब इस गांव में सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पहले से भी ज़्यादा लोग अब यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या ये श्राप सच में खत्म हो गया? हम उस गाँव में एक लेडी को देखते हैं जो कि जल्द ही माँ बनने वाली है, लेकिन वो अचानक गिर जाती है और उसके पेट से बच्चा भी गायब हो जाता है। वो एक मिरर में देखती है निया को उसके बच्चे को खाते हुए। मतलब ये श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक दूसरे श्राप में बदल गया जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब राती की दादी ने सच कहा था, ये श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा, बस इसका रूप बदल जाएगा जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।